नमस्कार दोस्तों, जय हो स्टडी में आपका स्वागत है। आने वाले 14 मई को यूपी पीसीएस 2023 का प्री होने वाला है। उसके मद्देनज़र देखते हुए हमारे संस्थान के द्वारा प्रतिदिन रात 8 बजे आप लोगों को प्रश्न उत्तर माध्यम से क्विज कराए जाएंगे और जिसका प्रश्न और उत्तर एक विस्तृत रूप से उल्लेख करते हुए आपका उस विषय पर पकड़ बनाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो आइए, आज इसी श्रेणी का यह पहला दिन है और हम स्टार्ट करते हैं इतिहास के प्रश्नों के साथ। आप इन प्रश्नों को करिए, इनके उत्तर दीजिए। आपको प्रश्न पूछा जाएगा, उसके बाद आपको 4 से 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। आप अपना उत्तर सबमिट करिए, ठीक है, और उसके बाद हम उसका उत्तर बताते हुए एक्सप्लेनेशन करेंगे। इन प्रश्नों को करिए और अपनी तैयारी को आंकिए कि आप कहाँ हैं। बदलते पैटर्न के मद्देनज़र इसे विशेष रूप से इसको तैयार किया गया है। ठीक है, तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है क्विज का, वह है कि भारत में सबसे पुरानी पत्थर की संरचना कौन है। और ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए धौलावीरा है, सांची का स्तूप है, ऑप्शन सी धमक स्तूप है, ऑप्शन डी ताजमहल है। आप इसमें अपना उत्तर दीजिए, इसमें सही कौन सा है। ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी है, डी। ठीक है, तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन बी, सांची का स्तूप। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आपका जो सही उत्तर है वह क्या है, सांची का स्तूप। और सांची का स्तूप जो है यह अशोक द्वारा निर्मित एक बौद्ध परिसर है। क्या है यह? बौद्ध परिसर, मौर्य साम्राज्य अशोक के द्वारा। यह स्थित कहाँ है? यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसे भारत की सबसे पुरानी पत्थर की संरचना माना जाता है। यही प्रश्न आपसे पूछा गया था। और इसे 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य अशोक द्वारा डिजाइन किया गया था। यह एक यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है। ठीक है, और सांची स्तूप का रूपांकन एक विशेषता क्या है इसकी कि 200 के रुपए के नोट पर इसका रूपांकन किया गया है। किसका? सांची का स्तूप का। तो यह सांची के स्तूप से रिलेटेड इस प्रश्न का सारा पोस्टमार्टम आपके सामने रख दिया गया। इससे संबंधित प्रश्न अगर कोई भी घुमा के पूछेगा आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका कि गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है। आपके ऑप्शन है हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा काल, लौह युग, ताम्रकांस्य युग या पुरापाषाण काल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन सी, क्या? ताम्रकांस्य युग। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गणेश्वर सभ्यता का संबंध ताम्र यानी कांस्य युग से है, दोनों एक ही बात है। और गणेश्वर सभ्यता पूर्व हड़प्पा काल से संबंधित है। ठीक है, हड़प्पा काल से पहले का समय है। गणेश्वर ने 3 सांस्कृतिक चरण देखे हैं। वो कौन कौन से रहे हैं? प्रथम अवधि जो थी वह कौन थी? 3800 ईसा पूर्व में। इसमें क्या हुआ कि हथियारों का उपयोग करने वाले आखेटक और खाद्य संग्रह समुदाय इस काल की विशेषता थी। ठीक है, और जो द्वितीय अवधि थी वह कौन सी थी? 2800 ईसा पूर्व। इसकी क्या विशेषता थी कि तांबे और जले हुए मिट्टी के बर्तन में धातु के काम की शुरुआत को इन्होंने दर्शाया। तृतीय अवधि कब थी? 2000 ईसा पूर्व में। और इसमें क्या विशेषता थी कि विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तनों और तांबों के सामान का उत्पादन किया जा रहा था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई एग्जाम में यह पूछा गया है कि चावल निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार उगाया गया था। आपके ऑप्शन है नर्मदा घाटी, सिंधु घाटी, गारो पहाड़ी या विंध्य के उत्तर में। आप अपना इसमें उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन डी, विंध्य के उत्तर में। आइए इसकी व्याख्या हम आपको दिखाते हैं। जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह है आपका विंध्य का उत्तर। ठीक है, यहां पर आपको पहले चावल उगाया गया था। ठीक है, अब जो नर्मदा घाटी थी वहां सबसे पहले क्या देखा गया कि शिकारी और संग्रहकर्ता यानी खाद्य संग्राहक और शिकारी
सिंधु घाटी क्या था? आप सभी जानते हैं, इसे आरंभिक शहर भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता को पहली नगरी सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं। गारो पहाड़ी, यहाँ पहली बार कृषि का विकास हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 4 प्रश्नों का एक ही प्रश्न में समावेशन है। हम जो भी आपको बता रहे हैं, एक प्रश्न में इतना एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं कि आपका लगभग 5 से 7 क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस स्थान से भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे पहला प्रमाण दिया है? ऑप्शन क्या है आपके पास? प्रतापगढ़ है, मेहरगढ़ है, और क्वेटा है, या कलात है। ठीक है, इसके पहले प्रश्न में हमने क्या देखा था कि चावल कहाँ पहले उगाया गया था। अब क्या पूछ रहा है कि कृषि का सबसे पहला प्रमाण कहाँ मिला। ठीक है, तो आप लोगों ने इसका उत्तर दे दिया होगा। तो जो इसका सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन बी, मेहरगढ़। बहुत अधिक बार एग्जामों में इस प्रश्न का रिपीटेशन हुआ है। ठीक है, और पूछे जाते हैं। अब मेहरगढ़ का हम पोस्टमार्टम कर देते हैं। इसका सही उत्तर क्या है? मेहरगढ़। यह एक नवपाषाण युग का स्थल है। ठीक है, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान के कच्ची मैदानों पर बोलन दर्रे के पास में स्थित है। क्या? मेहरगढ़। मेहरगढ़ सिंधु नदी के पश्चिम में, और वर्तमान में यह कहाँ है? सीबी, कलात और क्वेटा के पाकिस्तानी शहरों के बीच में यह मेहरगढ़ स्थित है। याद रखिएगा, वर्तमान में भी पूछेगा तो। अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने उस क्षेत्र में कृषि, खेती और पशुपालन के कुछ शुरुआती साक्ष्यों का पता लगाया है। मेहरगढ़ क्या था? यह पूर्वी नवपाषाण स्थलों के आसपास के स्थल से प्रभावित था। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछता है कि मेहरगढ़ किस काल से संबंधित है, तो याद रखिएगा कि नवपाषाण काल से, जिसमें मिट्टी के बर्तनों, खेती के शुरुआती चरणों, घरेलू गेहूं के किस्मों, अन्य पुरातात्विक कलाकृतियों, कुछ पालतू झुंड जानवरों और पौधों के बीच समानताएं थी। ये मेहरगढ़ की विशेषता थी। इस क्षेत्र में सबसे पहले अर्ध घुमंतु लोगों द्वारा क्या? जौ और गेहूं, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जैसे पौधों का उपयोग करके विकसित की गई है। तो मेहरगढ़ से ही जौ और गेहूं का सर्वप्रथम प्रयोग भी हुआ। मवेशी, बकरी और भेड़ जैसे जानवर भी मेहरगढ़ की विशेषता रही है। तो मेहरगढ़ से मेरे हिसाब से अब कभी क्वेश्चन पूछेगा तो आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित कथनी पर विचार कीजिए। जो कथन दिए गए हैं उस पर आपको विचार करनी है। क्या है पहला कथन? कि फसल चक्र के ज्ञान के साथ खेती और पशुपालन। दूसरा है अनाज तटबंधों और किलेबंदी जैसी अनाज संरचना की खुदाई। तीसरा क्या है? तांबे के उपयोग से चिन्हित। ये 3 बातें दी गई हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि यह तीनों बातें किस उम्र यानी किस काल से संबंधित है। आपके पास ऑप्शन है मध्यपाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग, या पुरापाषाण युग। आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, आपको 5 सेकंड का समय है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन सी, ताम्रपाषाण युग। आइए इसकी विशेषता देख लेते हैं। जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन सी, ताम्रपाषाण युग। इसकी क्या विशेषता है कि इसकी और विशेषताएं क्या है ताम्रपाषाण काल की, ये देख लेते हैं कि शैशव काल के लोग इस काल के लोग क्या करते थे? सिंचाई और कटाई के बारे में जानते थे। कौन? ताम्रपाषाण काल के लोग। मिट्टी के चूल्हे के साथ साथ मिट्टी के घर गोलाकार और आयताकार पैटर्न में मिट्टी से बने होते थे ताम्रपाषाण काल में। काले और लाल बर्तन का प्रयोग इस काल की विशेषता थी। तो बदलते पैटर्न के हिसाब से प्रश्न है, बहुत जरूरी और इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है हमारा कि पुरापाषाण काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ठीक है, तो पुरापाषाण क्या था? शिकार करना, कृषि, पशुपालन, या मछली पकड़ना। आप अपना उत्तर दें, फिर हम इसका प्रश्न उत्तर बताएंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन ए, शिकार करना। यानी पुरापाषाण काल जो था
उस समय के लोग को क्या करते थे, शिकार करना। इसका उत्तर क्या है, शिकार। सही उत्तर शिकार है। अब पूरा पाषाण काल से संबंधित बातों को देख लेते हैं। पूरा पाषाण के लोगों को आखेट और संग्रहण करके जीवित रहने वाले छोटे समाज में बांटा गया था। ठीक है। और उन्होंने शिकार करने और पौधों से संसाधन जुटाने का अभ्यास किया था। पूरा पाषाण काल में लकड़ी या हड्डी के उपकरण के साथ पत्थर के औजारों के उपयोग की विशेषता थी। ठीक है। और शिकार के दौरान उन्हें छीलने और काटने के लिए सरल पत्थर के औजार के रूप में उपयोग किया जाता था। उन्हें कृषि के साथ साथ गृह निर्माण की भी जानकारी नहीं थी। किसको नहीं थी? पूरा पाषाण काल। 3 पाषाण काल थे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल में क्या था कि शिकारी व्यवस्था थी, ये कृषि नहीं करना जानते थे, गृह निर्माण भी नहीं करते थे। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ कि ये आखेटक यानी शिकार थे, लेकिन खाद्य संग्रहालक भी हुए और पशु का पालन भी इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। और नव पाषाण काल में क्या विशेषता थी कि ये कृषि भी करते थे, पशुपालन की भी शुरुआत की और अस्थायी जीवन भी इन्होंने व्यवस्थित कर लिया। ठीक है। पूरा पाषाण काल में बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग करते थे, लेकिन मध्य पाषाण काल में ये सूक्ष्म पत्थरों का प्रयोग करके शिकार करने लगे, इसलिए मध्य काल को भी माइक्रोलिथ सूक्ष्म पत्थर को ही कहा जाता है, इस काल को भी बोला जाता है। और जब नव पाषाण काल में थे तो और स्लेट से बने पत्थरों का यूज करने लगे। ठीक है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में पुरातत्व स्थल आदमगढ़ पाया जाता है? बहुत बहुत महत्वपूर्ण स्थल है मध्य प्रदेश का यह। ऑप्शन है आपका भोपाल, कटनी, होशंगाबाद या मंडला। तो आप इसका उत्तर दीजिए। जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन सी, होशंगाबाद। आइए इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका सही उत्तर है होशंगाबाद। अब इसकी विशेषता क्या है? आदमगढ़ स्थल मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल पर रॉक पेंटिंग के साथ कई विश्व प्रसिद्ध रॉक गुफाएं स्थापित हैं। इस खुदाई का नेतृत्व 1960-61 में श्री आर.वी. जोशी और श्री एम.डी. खरे ने किया था। ठीक है। कई प्राचीन उपकरण कौन कौन? हाथ में कुल्हाड़ी, स्क्रेपर, काटने के उपकरण, पूरा पाषाण युग के परिपत्र उपकरण इस स्थान से पाए गए। कहाँ? होशंगाबाद से। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? आपके ऑप्शन क्या है? सुरकोटदा, लोथल, धौलावीरा या बनावली। आप इसका उत्तर दीजिए। वैसे दिख गया। तो इसका जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन डी, बनावली। ठीक है। अब बनावली के बारे में और जो चीज़ें हैं उस पर हम डिस्कस करते हैं। बनावली की खुदाई जो थी वो किसने की थी? R.S. बिस्ट। मिलान में कई बार पूछा गया है 1974 में। और यह बनावली है कहाँ? हरियाणा में। यहाँ और क्या विशेषताएं थी? यहाँ मनका बनाने कारखाने मिले। ठीक है। जौ भी यहाँ से मिला। और हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा संस्कृति दोनों के साक्ष्य, यानी हड़प्पा के पूर्व की संस्कृति और हड़प्पा की संस्कृति दोनों बनावली से प्राप्त हुए। अगला प्रश्न है हमारा 9वां प्रश्न कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के खंडहर दर्शाते हैं कि ये शानदार और अच्छी तरीके से बनाए गए थे। क्या कैसे शहर बनाए गए थे? कृषि के शहर बनाए गए थे, धार्मिक शहर बनाए गए थे, व्यापारिक शहर बनाए गए थे या तटीय शहर? तो इस पर आप अपना प्रश्न उत्तर दीजिए, फिर हम अपना उत्तर बताते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन सी, यह एक व्यापारिक शहर है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्यापारिक शहर था क्या? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के खंडहर बताते हैं कि ये एक शानदार व्यापारी सुव्यवस्थित शहर थे। उनके पास चौड़ी सड़कें थी, एक अच्छी तरह से विकसित जल निकासी प्रणाली भी थी। मीन्स में इस लिखने के लिए यह प्रश्न आता है। इनके घर पक्के हुए ईंटों से बने थे और 2 या अधिक मंजिल के यह जगह होती थी। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता को 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक दिनांकित किया जाता है। इस
कांस्य युगीन सभ्यता के कुछ प्रमुख शहर निम्नलिखित हैं। अब पूरी हड़प्पा सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण शहरों को देख लेते हैं। पाकिस्तान में अगर जाते हैं तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनेरी वाला। भारत में धौलावीरा, कालीबंगा, राखीगढ़ी, रोपड़ और लोथल। ठीक है, अगला और ये इस कड़ी का लास्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल का परिपक्व चरण राजस्थान राज्य में स्थित है? मांडा, चन्हूदड़ो, नागेश्वर या कालीबंगन? तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन 4 कालीबंगन। अब कालीबंगन की और क्या विशेषता है उसको देख लेते हैं। इसका जो सही उत्तर है वह है आपका कालीबंगन। कालीबंगन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन स्थल है और यह है कहाँ? उत्तर राजस्थान राज्य, उत्तर पश्चिमी भारत में स्थित है। और इस स्थल में पूर्ण हड़प्पा और हड़प्पा दोनों के अवशेष मिले हैं, जैसे बनावली में ऊपर हमने देखा था। बनावली कहाँ था? हरियाणा में। और इसमें दो संस्कृतियों के बीच संक्रमण देखा जा सकता है। ठीक है, और इसकी क्या विशेषता है कि कालीबंगन की सबसे महत्वपूर्ण खोज एक जोता हुआ खेत, कई बार हर प्रश्नों में एग्जामों में यह पूछा गया है, एक लकड़ी का फरसा मिला है, एक पंक्ति में 7 अग्नि वेदिकाएं भी यहीं से पाई गई हैं और वे यज्ञ की प्रथा का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो आज का यह आपका क्विज यहीं समाप्त होता है। इसमें 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको करिए और अपनी तैयारी को आंकिए। हमारे संस्थान के द्वारा पीसीएस 2023 के लिए टेस्ट सीरीज का कार्यक्रम चालू हो चुका है, टेस्ट शेड्यूल चालू हो चुका है। उसकी फीस जो रखी गई है वो मामूली 799 रुपये रखी गई है। आप इसमें जुड़कर अपनी तैयारी को और भी व्यवस्थित और धार दीजिए। ठीक है, अगर यह श्रृंखला आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।